हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो ना इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नाभी को, जो कि है ना ट्रेडमिल पर दौड़ रही होती है और ना उसे काफी देर हो गई थी, लेकिन वो दौड़ी जा रही थी क्योंकि वो गुस्सा उतार रही थी, जो कि केविन ने कल रात को उसके साथ इतना वाहियात बिहेवियर किया था और उसे किस भी की थी। तो इस बात को उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें ना नाभी की बेस्ट फ्रेंड भी देख लेती है। तो नाभी की बेस्ट फ्रेंड को हम बुलाएंगे बेस्टी। तो बेस्टी यूटी के पास जाती है और यूटी को सब बताती है। यूटी मैं बता देती हूँ, यूट्यूबर है और नाभी का वही सो कॉल्ड दोस्त है जो उसे हमेशा परेशान करता रहता है और फ्लर्ट करता रहता है। और यूटी और बेस्टी पहले रिलेशनशिप में थे, पर अब रिलेशनशिप में नहीं है, अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। तो ना यहाँ पर ना जो यूटी है वो सारी बात बताते हैं बेस्टी को। कल रात को केविन आया था, इन दोनों ने किस भी की और इनका जरूर कोई लफड़ा चालू है। तो ये बात ना नाभी भी सुन लेती है और नाभी पीछे से आके ना यूटी को बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना यहाँ पर जो बेस्टी और यूटी होते हैं, ये दोनों उल्टा नाभी पे ही चढ़ जाते हैं और उसी से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम्हारा कोई लफड़ा है नहीं तो उसने तुम्हें किस किया क्यों। तो जिस पर नाभी बताती है कि हाँ पहले हमारा कुछ चल रहा था पर अब कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन जो यूटी है वो सवाल की लड़ी लगा देता है और उससे सवाल पूछता ही रहता है, जिसपे ना नाभी को काफी गुस्सा आ जाता है और नाभी उसके मेन पॉइंट पर हिट कर देती है और ना वहां से निकल जाती है। जिसपे यूटी बेचारा बहुत ज्यादा दर्द में होता है और वो कुछ ऐसी भाषा बोल रहा होता है दोबारा से थोड़ी फ्लर्टी टाइप, जिसपे जो बेस्टी होती है ना वो भी चली जाती है कि ये तो पागल है, खिसका हुआ है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी को जो कि तैयार हो रखी होती है और उसे ओनर से मिलने जाना था। तो ना वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती है बैठने के लिए, लेकिन इतने में ही सामने से केविन चलता हुआ आता है और उसकी गाड़ी का एक और साइड वाला दरवाजा खोलता है और ना बोलते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा। जिसमें नाभी बोलती है कि ओ हेलो, तेरे पास गाड़ी है ना, तो अपनी गाड़ी लेके जा। जिसमें केविन बोलता है कि मेरी गाड़ी क्यों इस्तेमाल करनी है जब हम दोनों को एक ही जगह पर जाना है। तो ना जो केविन होता है वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और नाभी भी अंदर बैठ के उसे बाहर निकालती है कि बाहर निकल। लेकिन केविन नाभी को क्लोज करता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें किस कर दूंगा अगर तुमने इससे ज्यादा कुछ भी बोलना। जब भी मेरे डैडी का घर आ जाए यानी ओनर का घर आ जाए मुझे उठा देना, ठीक है। और ये बोलने के बाद ना वो ना हेड डाउन सा कर लेता है, जिसपे नाभी भी लाइक ठीक है मैं ले चलती हूँ उसे, नहीं तो ये पागल को सटके दिमाग का है, कुछ ना कुछ कर ही देगा, यानी कि कुछ सीन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ से नाभी और केविन निकल जाते हैं। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है नाभी को और केविन को जो कि पहुंच गए थे ओनर के घर पर। तो यहाँ पर वहां पर जो काम करने वाली आंट होती है वो बताती है कि ओनर अभी थोड़ा बिजी है और वो आने वाले हैं, तो आप उनका वेट कर लीजिए। जिसपे ना नाभी अंदर जाने लगती है, लेकिन केविन बोलता है कि नहीं, हम वेट करेंगे ड्राइंग रूम पे। और ना जो मतलब वो नाभी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है, नाभी छुड़वा रही होती है हाथ के, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं चली जाऊंगी। तो अंदर जाने के बाद नाभी केविन से दूर जा रही होती है, केविन नाभी के पीछे जा रहा होता है और ये चीज आंट भी देख लेती है और आंट आ जाती है। तो केविन भी हैरान हो जाता है कि आंट आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो आंट बताती है कि मैं यहाँ पर खाने का सामान लेकर आई हूँ ओनर के लिए। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आंट क्यों आई है, नाभी क्यों आई है और केविन क्यों आया है। तो ना उसके बाद पीछे से आ जाते हैं ओनर और ओनर बोलते हैं कि आप इकट्ठे क्या कर रहे हो यहाँ। तो ये केविन बोलता है कि आपको डर है कि कोई ना कोई बात सामने आ जाएगी। जिसपे ओनर भी लाइक ये कैसी बातें करता है, इसको ना पोलियो पिलाना चाहिए था बचपन में। तो इसके बाद ये सारे बैठे हुए होते हैं और नाभी ओनर को बोलती है कि हम बाद में क्लब में बात कर लेंगे। तो केविन बोलता है कि ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमारे आगे नहीं कर सकती, इतनी भी क्या प्राइवेट बात होगी, कर लो हमारे आगे बात, हम खा थोड़े जाएंगे। तो ना यहाँ पर ना जो ना आंट होती है ना वो केविन को रोकती है और बोलती है कि कोई होगी प्राइवेट बात, करने दो उन्हें, क्या हो गया। तो यहाँ पर ना जो नाभी और ना जो ओनर होते हैं वो साइड में चले जाते हैं बात करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि आंट ने अपने असिस्टेंट को बोला था कि ना तुम ना नाभी का नंबर ना पतीले को दे दो ताकि पतीला नाभी से कांटेक्ट कर पाए। और ना यहाँ पर जो ना आंट थी वो चाहती थी कि जो पतीला है ना वो नाभी के क्लोज जाए, उसे कांटेक्ट करे, क्योंकि पतीला एक नंबर का हराम इंसान था। तो ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ओनर को और नाभी को। तो यहाँ पर बात ये थी कि नाभी चाहती थी कि वो एक इन्वेस्टिगेटर हायर करे और इन्वेस्टिगेटर ने ये सारी चीजें पता चलाए कि उस दिन रानी का फोन चखा किसने था और रानी गायब हुई कैसे है। लेकिन ओनर नाभी को रोकते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं खुद ही पता लगवा लूंगा कि ये हुआ कैसे है और इस टाइम रानी है कहाँ पर। तो यहाँ पर ना जो नाभी होती है वो ओनर की बात मान नहीं रही होती। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को जो कि ना अपने ही विचारधारा में खोया हुआ था और ना उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही खिचड़ी चल रही होती है। तो यहाँ पर ना जो है ना आंट होती है वो केविन को बोलती है कि तुम इतने टेंस क्यों दिख रहे हो। तो यहाँ पर केविन बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आंट बोलती है ठीक है जाओ। तो ना यहाँ से जाते हुए आंट
जो केविन होता है वो जा रहा होता है नाभी के पास, लेकिन नाभी इतने में ही बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर ना जो ना केविन होता है और नाभी होता है उनका आमना सामना हो जाता है। तो नाभी केविन को बोलती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, जिसमें केविन बोलता है कि ये मेरा घर है, मैं कहीं भी जाऊँ एज यूजुअल। तो ना यहाँ से जो नाभी है वो उसे साइड करके जाने लगती है, लेकिन इतने में ही नाभी का फोन बज जाता है और फोन था पतीले का। तो ना यहाँ पर ना जो पतीला होता है वो बोलता है कि तुम्हें अजीब तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें फोन किया है और मुझे तुम्हारा नंबर कैसे मिला। तो यहाँ पर नाभी यही पूछती है कि आपको मेरा नंबर दिया किसने और मिला कैसे। तो यहाँ पर ना जो पतीला होता है वो बोलता है कि मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है किसी का नंबर निकलवाना। तो ये सारी जो बात होती है ना वो ना केविन सुन लेता है और केविन जाता है और नाभी का फोन जबरदस्ती उससे खोस लेता है और उसका फोन काट देता है। तो यहाँ पर पतीला बोल रहा होता है कि इसको फंसाना उतना भी मुश्किल नहीं है, इसकी बहन की तरह ही है ये भी। तो यहाँ से ना जो केविन होता है वो नाभी को फटाफट से खींचते हुए अपने साथ ले जाता है वॉशरूम में और ना उसे है ना किस भी करता है और काफी अब्यूजिंग बातें बोल रहा होता है। तो ये चीज ना जो ना नाभी होती है ना उसे गुस्सा आ जाता है। नाभी बोलते है कि तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। तो ये शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को जो कि ओनर के साथ बैठी हुई होती है। तो ना आंट बोलती है कि ना केविन वॉशरूम गया और मैं केविन को बुलाने जा रही हूँ, जिसको ओनर कहता है कि हाँ ठीक है जाओ। तो जो केविन था ना उसने नाभी को किस की थी। तो ना इतने में जो आंट है वो पहुंच जाती है और ना नॉक जो दरवाजा होता है उस पर नॉक करती है और केविन को बोलती है कि सब ठीक है, जिसमें केविन बोलता है कि हाँ सब ठीक है। तो यहाँ पर नाभी चिल्लाने वाली होती है, लेकिन केविन नाभी का मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि अगर तुम चिखी ना तो अभी तो सिर्फ किसी किया, उसके बाद मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। इसमें नाभी चिल्लाती नहीं है। तो इसके बाद आंट चली जाती है और ना केविन नाभी को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया है तो मुझे तुम्हें गिफ्ट तो देना होगा। तो जिस पे जो केविन होता है वो नाभी को दोबारा से किस कर देता है और नाभी जो होती है वो उसे पीछे फेंक के मारती है। तो इसके बाद केविन यहाँ से चले जाता है और नाभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और इंसल्टिंग भी था। तो सेम शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आइस को। तो ना जो आइस थी ना वो ना विश कर रही होती है कि हे भगवान प्लीज मुझे कुछ कस्टमर भेज दो अच्छे अच्छे। इतने में ना सामने वो देखते हैं कि दो लड़के खड़े हैं। तो ये देखने के बाद ना जो एक और लड़की होती है वो बोलती है आइस को कि अरे वाह तुम्हारी दुआ तो जल्दी कबूल हो गई। जिस पे ना जो आइस होती है वो बोलती है बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये गुंडे जैसे क्यों दिख रहे हैं। तो ना वो गुंडे ही थे। वो अंदर जाते हैं और एक लड़की होती है, अब हम इस लड़की को बुला लेंगे मिन। तो ना वो जो गुंडे होते हैं वो मिन को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मोम ने हमसे ना पैसे उधार लिए थे और ना तुम्हारी मोम ने वो चुकाए नहीं है और अब वो पैसे तुम्हें चुकाने होंगे। जिस पे ना जो ना मिन होती है वो उन्हें बोल रही होती है कि मैंने तो लिए नहीं, मेरी मोम ने लिया तो उन्हीं से जाके मांगो ना। जिस पे ना वो गुंडे होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मुंह खराब कर दूंगा अगर तुमने है ना पैसे नहीं दिए। और ना वो ना मिन को एक पंच मारकर भाग चले जाते हैं। तो ना तो हमें दिखाया जाता है इसके बाद लेडी को जो कि मिन को डांट रही होती है और बोल रही होती है कि ना मैंने मना किया था कि पैसे उधार नहीं लेने किसी से भी। जिसमें मिन बोलती है कि मैंने नहीं लिया, मेरी मोम ने लिया और क्या आप मुझे अलाउ करोगे कि मैं बाहर से कस्टमर्स को लेके आ सकूं। तो जिसपे ना जो लेडी होती है वो साफ मना करती है कि नहीं मैं ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही, इट्स अगेंस्ट अवर पॉलिसी। तो ना उसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी को। नाभी पूछ रही होती है लेडी से कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना क्लब में। जिसपे लेडी बोलती है कि हाँ बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है आंट को जो कि पेंटिंग बना रही होती है और ना पीछे से आ जाता है असिस्टेंट जो कि टी लेके आया था आंट के लिए। तो यहाँ पर ना जो ना असिस्टेंट होता है वो आंट को बोलता है कि मैंने आपको काफी टाइम बाद इतना खुश देखा है। जिसपे ना जो ना आंट होती है वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि ना तुम ना मेरे फेवरेट शेफ को बुलाओ और ना उसे बोलो कि वो कल सुबह का खाना बना के जाएगा। इसमें असिस्टेंट बोलता है हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पतीले को जो कि पहुंच चुका था क्लब में। और ना क्लब में ना जो पतीला होता है वो ना स्पेशली नाभी से मिलने आया था और नाभी का वेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर ना जो लेडी होती है वो बोलती भी है पतीले को कि अभी तो नाभी थोड़ी बिजी है और वो आज आपसे मुश्किल ही मिल पाएगी। लेकिन पतीला जान ही रहा होता है और बोलता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। इतने में पीछे से केविन आ जाता है जो कि बोलता है पतीले को कि देखिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या नहीं हो, ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर वो बिजी है तो हम स्पेशली आपके लिए उसे नहीं लेके आ सकते। तो ना यहाँ पर ना जो पतीला है वो बोलता है कि अपने ना लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान। केविन बोलता है कि मैं ध्यान दे रहा हूँ तभी तो मैंने अभी तक आपको बाहर नहीं फेंका इस क्लब से, नहीं तो मैं अभी तक तो फेंक भी देता आपको बाहर। जिस पे ना जो ना पतीला होता है वो बोलता है कि नो प्रॉब्लम, मैं बैठ के वेट करूंगा नाभी जब तक नहीं आती। तो यहाँ से पतीला जो है वो नाभी का वेट करना शुरू कर देता है। तो केविन फटाफट से यहाँ से निकलता है, नाभी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो घर चलना है। जिस पे नाभी बोलती है कि मैं घर क्यों जाऊँ, मुझे अभी बहुत सारा काम है। जिस पे ना जो केविन उसे जबरदस्ती लेके जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में पीछे से लेडी आती है और लेडी नाभी को बताती है कि पतीला ना आपका
काफ़ी देर से वेट कर रहा है। मैंने उन्हें बोलना भी था कि आज आप बिजी हो, आप नहीं मिल पाओगे, लेकिन स्टिल वो भी वेट कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद ना नाभी केविन की साइड देखती है कि अच्छा तो तू मुझे इसीलिए लेके जा रहा था। तो ना जो नाभी होती है वो जबरदस्ती ना केविन का हाथ छुड़वा रही होती है और जा रही होती है पतीले के पास, लेकिन जो केविन होता है वो जबरदस्ती नाभी को ना अपने ना गोदी में चक लेता है और उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। तो ना इतने में जो लेडी होती है वो ओनर के पास जाती है, ओनर को सब कुछ बताती है और ओनर भी आ जाते हैं। तो ओनर बोलते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, ये मेरा क्लब है, कोई सर्कस थोड़ी। जिसके बाद ना जब ओनर को पता चलता है कि पतीला इंतजार कर रहा है और पतीला गया नहीं, जबकि ये भी बोल रहा था कि नाभी बिजी है, तो ना जो ओनर होता है ना वो कुछ ऐसा बोलता है जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बोलेगा। ओनर केविन को बोलता है कि एक काम करो, तुम नाभी को लेकर चलेगा, ठीक है, और आज इसकी टेक केयर करो, इसको घर छोड़ देना। तो यहाँ पर ना जो नाभी होती है वो बोलती है ओनर को कि प्लीज मुझे पता लगाना है रानी के बारे में, इसीलिए तो मेरे को जाना है, तो मुझे जाने दो ना पतीले से मिलने के लिए, मैं टेक केयर करती हूँ उसका। लेकिन यहाँ से जो ओनर होता है वो बोलते हैं कि ले जाओ इसको भाई, घर छोड़ देना, ये पागल है। तो ना यहाँ से ये कुछ ऐसा था जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। तो इसके बाद ना जो ना ओनर होता है वो जाता है पतीले के पास और उसे बोलता है कि ना जो ना नाभी है वो घर जा चुकी है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो ना यहाँ पर ना जो पतीला होता है वो बोलता है कि ना तुम ना प्रोसेसिव बिहेवियर कर रहे हो जैसा कि तुम रानी के बारे में भी करते थे। तो ना इसके बाद ना जो ना पतीला होता है ना वो जाने लगता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ना मेक श्योर कि ये जो क्लब है वो बंद हो जाए। तो ना जैसे ही पतीले की गाड़ी जाने लगती है वैसे ही ना एक लड़की सामने आ जाती है और गिर जाती है और वो ऐसा दिखाती है कि उसके पैर में ना चोट लगी है। तो ये लड़की मिनी थी। तो ना वो ऐसा दिखाती है कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तो यहाँ पर ना जो पतीला होता है वो बोलता है कि मैं ध्यान रखूं, जिसपे ना जो ना मिन होती है वो बोलते हैं कि हाँ आप ध्यान रख सकते हो, और मिन चली जाती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है केविन को और नाभी को। तो जो केविन था ना वो नाभी से बात करना चाहता था, लेकिन नाभी ना ऐसा दिखाती है कि वो सो रही है। तो केविन बोलता है कि कोई नहीं, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब आँख खुलेगी ना तब तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है पतीले को, जो कि है ना मिन को डरा रहा होता है। और ना सच्ची में पतीला एक नंबर का हैवान इंसान था, उसने मिन को काफी ज्यादा मारा था और उसे अब्यूज भी किया था। और ना यहाँ पर पतीला ना डराता है मिन को और बोलता है कि किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, जिसपे मिन मान जाती है और पतीला बोलता है कि ना मिन को थोड़े से पैसे देके यहाँ से दफा करो। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि फोन मिला रहा होता है नाभी को। तो नाभी उठती है, देखती है कि केविन का फोन आ रहा है, और वो जब इधर उधर देखती है तो वो देखती है कि केविन उसे कुछ नई ही जगह पर ले आया। यानी कि जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी, शांत थी, और रात का टाइम तो था ही, तो अंधेरा तो था ही, तो ना हवा भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर ना जो नाभी होती है वो निकलती है गाड़ी से बाहर और बोलती है कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए, तुम्हें घर छोड़ना था मुझे। जिसपे केविन बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो घर खुद ही चले जाओ। तो नाभी भी लाइक मुझे ड्राइविंग आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नाभी जाने लगती है, पर वो देखती है कि चाबी तो है ही नहीं, चाबी तो केविन के पास है। तो केविन बोलता है कि देखो हमने इतने टाइम लड़ाई करी है, एक दूसरे की इतनी बेइज्जती की है, आज के लिए आराम से बात करते हैं ना, दोस्त बन जाते हैं। तो ना वो उसके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखता है, लेकिन नाभी नहीं एक्सेप्ट करती और उसे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है और मुझे घर छोड़ो। जिस पे केविन बैठ जाता है और बोलता है कि कोई नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मेरे से बात कर लेना। इतने में ओनर का फोन आ जाता है। ओनर नाभी को बोलते हैं कि तुम घर पहुंच गई, ठीक हो? जिसपे नाभी बोलती है कि हाँ मैं घर पहुंच गई और ठीक हूँ मैं। तो इसके बाद नाभी सोचती है ठीक है मैं केविन से बात कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर केविन नाभी को बोलता है कि तुम पतीले का टेक केयर इसीलिए करना चाहती थी ना कि तुम रिन का बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहती थी। जिसमें नाभी हाँ बोलती है, लेकिन नाभी बोलती है कि तुम तो ये सोचते हो ना कि मेरी बहन ने तुम्हारी मोम को मारा है, तो तुम क्यों मेरे बारे में इतना पूछ रहे हो और क्यों इतना ध्यान दे रहे हो। जिसपे केविन बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, पर मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता, अगर मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसपे ना नाभी उठने लगती है, जाने लगती है, लेकिन केविन ना उसके लैब्स पर लेट जाता है और बोलता है कि प्लीज थोड़ी देर ऐसा ही रहने दो, वैसे भी बहुत देर ड्राइव किया है और उसके बाद मैं चले जाऊंगा। तो ना जो नाभी होती है ना वो उसके हेयर पर हाथ रखने वाली होती है, लेकिन अपना हाथ पीछे कर लेती है क्योंकि कुछ लिमिट्स थी इनके रिश्ते की। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि तैयार हो रही होती है और ना ओनर का इंतजार कर रही होती है, और वो ये इमेजिन कर रही होती है कि ओनर जो है वो आया और उसे पकड़ा है और ना मतलब काफ़ी फ्लर्टी वे में बात कर रहा है, पर ये सब उसकी ना इमेजिनेशन थी। इसके बाद जो आंट होती है वो नीचे जाती है और मिलती है ओनर से। तो ओनर फ्लावर लेके आ रखे थे आंट के लिए और आंट को देते हैं। तो आंट बोलती है कि ये फ्लावर बहुत अच्छे है, जिसपे ओनर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, अगली बार से जब भी मिलने आऊँगा तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया
दिखाया जाता है केविन को, जो कि अपने ना जसूस को एम्प्लॉय को बोल रहा होता है कि ना तुम ना पतीले के बारे में सारी जानकारी निकाल लो और मुझे बताओ कि पतीला क्या करता है और उसका बैकग्राउंड कैसा है। जिस पे ना जो ना एम्प्लॉय होता है वो बोलता है कि आपको क्या लगता है, हाँ मैं एक ही दिन से सारी जानकारी कैसे निकाल लूं, मुझे एटलीस्ट कुछ दिन तो दिया करो। जिस पे केविन उसे ना पास दिखाता है जो कि थे क्लब के फ्री एंट्री के वीआईपी पास। तो जिसपे ना जो ना एम्प्लॉय होता है वो बताता है कि जो पतीला है ना उसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ खास अच्छा है नहीं। उसकी एक डॉटर है जो कि अब्रोड पढ़ती है और ना जो पतीले की वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है और ना वो ना काफी ज्यादा ना दिल फेंक इंसान है और ना जिस भी लड़की को वो पसंद करता है उसे वो बनाकर ही रहता है अपना, चाहे उसकी मर्जी से या फिर दबाव से, लेकिन हाँ उसे वो पाकर रहता है। तो ना केविन बोलता है कि बाकी सारा फीमेल के बारे में इसका बैकग्राउंड निकाल लो। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।